एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, आप तो कुछ पूछना है तो पूछ लो पुराने वाले में, ठीक है। सुनना, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप करना क्या है, बिल्कुल एकदम से माइक्रोस्कोप वाला स्टाइल होगा। मतलब कुल मिला के 2 लेंस होंगे। यहाँ पे पहले लेंस का काम होता है कम से कम इमेज बना दो। हमारे को पहले लेंस ने इमेज बना के दिया, दूसरा लेंस जो हम लगाएंगे वो उसको मैग्नीफाई कर देगा, काम बन जाता है। तो बेसिक अगर सिचुएशन सोचा जाए तो ज़रा सोचो हो क्या रहा होगा। ऑब्जेक्ट या तो इनफाइनाइट पे हो सकता है या तो करीब हो सकता है, 2 ही ऑप्शन बन सकते हैं। मैं इसकी कोशिश करता हूँ कि आपको ये बात आसानी से समझ में आए। दिख रहा है क्या, या डार्क करूँ और दिख रहा है? ठीक है। मान लो एक लेंस यहाँ पे है, दूसरा लेंस सर्टेन दूरी पे यहाँ पे सेट कर देंगे। एक लेंस से यहाँ काम बनेगा नहीं, पहले लेंस ने अपने को इमेज बना के देना है, छोटा ही सही। दूसरे लेंस का काम है उसको मॉडिफाई करना। ये जो दूसरा लेंस होता है इसको कुछ लोग आई लेंस कहते हैं, और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो इसका नाम रखते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। इसका नाम रखते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। अब आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। अच्छा, सिंपल माइक्रोस्कोप बहुत अच्छा है। सिंपल माइक्रोस्कोप में कोई पूछे कि भाई सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्नीफिकेशन कितना, तो उसको तुम क्या बोलते हो? D/U, बस इतना ही। सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्नीफिकेशन कोई पूछे तो D/U बोलने से काम चल जाता है, ठीक है। अब इसी को हम चेंज करते रहेंगे समय टू समय पे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब देखना, पहले लेंस, दूसरे लेंस और ये। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ है तो यहाँ इमेज अगर बनेगी तो ये यहाँ से यहाँ की दूरी क्या कहलाएगी? इमेज डिस्टेंस। किसके लिए? पहले वाले के लिए, परंतु दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मतलब पहले की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट है। इसी लॉजिक पे सारा काम चलेगा। अब मेरे पास कुछ सवाल है। कहा कि ऑब्जेक्ट सर्टेन दूरी पे रखा है। पहले तो कहानी समझ लेते हैं। माना ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ, अगर तुमने बस ये डायग्राम समझ लिया ना तो टेलीस्कोप खत्म हो जाएगा अभी के अभी। इसका नाम है ऑब्जेक्टिव लेंस। तो बताओ इस दूरी को क्या लिखूं? UO लिख दूं? इसका नाम लिख देता हूँ UO। ये कहीं इमेज बना के देगा। मान लो इस लेंस ने यहाँ इमेज बना के दिया। क्या दिया, क्यों दिया, कैसे दिया का लफड़ा नहीं है। मान लो वहाँ पे दिया, तो बताओ इस दूरी को क्या बोलोगे? VO। ये इसको बोलोगे VO। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा बस यहाँ पे चर्चा करना चाहता हूँ। मान लो ये होता इनफाइनाइट पे, तो इस VO का नाम क्या होता? FO। इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट, अभी उसको मत देखना, इस लेंस को मत देखो, इसकी सुनो। अगर ये ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता, इनफाइनाइट के ऑब्जेक्ट की इमेज हमेशा उस लेंस के फोकस पे बनती है। तो जैसे ही UO को मैं FO कर दूंगा, सोचो, अगर, या फिर ऐसे करो, UO हटाओ, UO को क्या कर दूंगा? इनफाइनाइट। तो ये VO क्या हो जाएगा? FO। फिर से बोलता हूँ, UO को इनफाइनाइट कर दो तो VO हो जाएगा FO। ऐसे ठीक है? चलो ये बना लिया। साथ साथ डायग्राम बनाते हुए चलते हैं। आधा आधा बिल्कुल कलरफुल बनाएंगे डायग्राम साथ साथ, बिल्कुल कलरफुल डायग्राम साथ साथ, बिल्कुल कलरफुल डायग्राम साथ साथ। ट्यूब लेंथ को लेके बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। एक दिन 10, 15, 20 मिनट ट्यूब लेंथ पे ही चर्चा करेंगे। ट्यूब लेंथ को लेके अलग अलग किताब अलग अलग तरीके से परेशान है, तो हम ट्यूब लेंथ पे ही बात करेंगे खूब सारी, दोनों केस में। बना दिया? अब समझो, अब थोड़ा रे भी बना देते हैं। मान लो इसको ऐसे ले आओ, इसको ऐसे ले आके इसको ऐसे ले आओ। ऐसे ही है, ज़बरदस्ती बना रहे हैं, ज़बरदस्ती बना रहे। बोर्ड में बनाना होता है तो बोर्ड में थोड़े से उसके तरीके से बनाने होते हैं। अभी हम बना रहे हैं कि हमसे न्यूमेरिकल हो, विजुअलाइज कर सके चीज़ों को। अब देखना ईमानदारी से, बनाओ भाई। पेंसिल से बना के, रबर से मिटा के, सारा काम उसी में कर ले। पेन से बनाओ ना धड़ से, कॉन्फिडेंस की कमी है। पेन से बना दीजिए, पेन से भी बना के फाड़ देना कॉपी मिटाने के समय।
बना लिया। अब मैं बिना कुछ सोचे तुमसे अगर पूछूं, मेरे पास एक सवाल है कि पूछ रहा है कि अगले की सिचुएशन क्या होनी चाहिए। अगर बेसिक तरीके से लिखा जाए तो बताओ इसका नाम क्या लिखना चाहिए? UE लिखना चाहिए क्या? लिखना चाहिए क्या? बेसिक तरीका तो ये भाई। अब दिमाग लगाओ। मान लो इसने इमेज बनाना होता इनफाइनाइट पे, तो इस UE का नाम क्या होता? FE। ई, अरे इसका O का काम खत्म है, अब E पे हैं, इसको हम FE बोलते। FE बोलने का मतलब ये होता कि ये जो प्राणी है, जो इसके लिए ऑब्जेक्ट है, इसके लिए इमेज है, ये जो है ये इसका तो इमेज है, लेकिन इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट इसके फोकस पे रख दूंगा तब ये इमेज इनफाइनाइट पे बना के देगा। अभी जनरल बात तो यही होती। अब बताओ ट्यूब लेंथ कितना होगा यहाँ? VO प्लस UV होगा, क्योंकि टेलीस्कोप के अंदर, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट टेलीस्कोप, तो दो लेंस के बीच का सेपरेशन ही ट्यूब लेंथ होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ ट्यूब लेंथ लिख दो, सबसे पहले तो यहाँ ट्यूब लेंथ लिख दो भाई, कोई लड़ाई नहीं ट्यूब लेंथ में। ट्यूब लेंथ तो हमारा यहाँ VO प्लस UV होगा अच्छे से। और डैश देख लिख दो सेपरेशन बिटवीन लेंसेस, सेपरेशन बिटवीन लेंसेस ब्रैकेट में लिख दो, क्योंकि टेलीस्कोप है, क्योंकि टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप में ऐसा नहीं था। चलो अब देखो अगली बात, यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है इसके मैग्निफिकेशन का। यहाँ पे मैग्निफिकेशन बड़ा खास है। यहाँ पे मैग्निफिकेशन लिखो, टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन, टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप से अलग होता है। टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप से अलग होता है। एक बार याद दिला दूं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता था? हाँ, वहाँ होता था इसका मैग्निफिकेशन अलग गुना इसका मैग्निफिकेशन। इसका मैग्निफिकेशन सिंपल V/U, VO/UO, और इसका मैग्निफिकेशन D/U, डिपेंडिंग ऑन वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड। इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी इट विल बी D/FE, और अगर इमेज इसके D पे बनता तो U के जगह पे डालते FD, F+D। दिमाग चलाना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ एकदम स्टोरी जैसी याद होनी चाहिए, बिल्कुल हनुमान चालीसा टाइप। अब हनुमान चालीसा याद है पूरा? ठीक है, सुनूंगा। 60-70% तो मुझे भी याद है। हाँ, कोई शुरू होगा तो एक आध लाइन से। स्कूल के प्रार्थना की तरह मुझे याद है। स्कूल के प्रार्थना का भी ऐसा ही होता है, अगर कोई बोले कि गाओ तो गए, लेकिन जब लोग गाते हैं तो हम गा लेते हैं, उतना ही है। 19-20 का सबको इशू रहता है। और मेरा स्कूल तो महान है। मेरे स्कूल में दिन होते हैं 6, तो 6 प्रार्थना तो ऐसे ही मानो सुबह के, है ना, सुबह के 6, और वो भी 6 के बाद भी एक और कोई गान होता था अलग। तो मतलब मेरे स्कूल में कम से कम 15-16 तरह के प्रार्थना थे। 15-16 डे वाइज अलग था, शाम के अलग थे, और बाकी जो इंडिया इज माई कंट्री टाइप की चीज़ें ये तो होता ही है। तो 1 घंटे 45 मिनट तो हमारा ये चलता ही था। और उसके बाद अगर प्रिंसिपल सर कभी आ गया कभी, तो फिर तो ऐसे ही। नवोदय विद्यालय का एक अलग से प्रार्थना होता है, सेपरेट प्रार्थना बनाया हुआ है, उसको बोलते हैं नवोदय गान। मंडे के दिन होता था, और भरोसा रखो जिस दिन वो होता था लोग सोचते थे कि आज जाना ही नहीं असेंबली। कम से कम 10-15 मिनट, और नॉर्मल थोड़ी गाते थे, ये हारमोनिया, तबला, डफली, ढुकचुक ढुकचुक सब के साथ प्रार्थना होता बिल्कुल। अब ये सब चीज़ें कब अच्छी लगती है? कभी कभी हो तो यार प्रार्थना ठीक है, मैं अपोज नहीं कर रहा, लेकिन प्रार्थना जो है भगवान का प्रार्थना थोड़ी देर के लिए हो जाए। तबला, हारमोनियम ये सब बजा के प्रार्थना इज़ नॉट गुड। 45 मिनट 1 घंटा रोज़ टाइम पास करना ठीक है। लोग सुनेंगे तो मेरे को बोलेंगे कि ऐसे ऐसे बोलता, वहीं से पढ़ के निकला ऐसे। मैं बुरा थोड़ी लगा था, हमने एंजॉय किया बहुत, लेकिन कहने का मतलब कि रोज़ 1 घंटा प्रार्थना करने की क्या ज़रूरत है? 1 घंटा खेलने दो,
1 घंटा प्रार्थना करने मत, आपको क्या ये कौन सा ऐसे करके खड़ा कर दे 1 घंटा सारा ऐसे, कभी ऐसे होता आदमी कभी ऐसे होता है, 1 घंटा कौन ऐसे खड़ा रहता है अटेंशन पर, फिर बोलेंगे वो कि भाई जैसे वो ऐसे कमांड करना, उसके बाद चाल भी ऐसे ऐसे करके जाना है। मेरे को ये सब चीज़ का लॉजिक ही समझ में नहीं। ठीक है चलिए, लेकिन स्कूल में चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन उस 1 घंटा प्रार्थना की जगह 5-10 मिनट प्रार्थना हो और बाकी खेलने का समय दे दिया जाए तो मेरे जैसे बच्चे उसको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, अब समझिए ये बेसिक है। अब ज़रा सोचो, अब तुम्हारे पास टेलीस्कोप ख़त्म हो गया, कोई फार्मूला नहीं आया, सिर्फ बुद्धि चलाएंगे। आइटम ये रहा VO/UE, ये याद रखना पड़ेगा आपके पास, याद रखना पड़ेगा। तुमको सोचो तुम्हारे पास 2 तरीके थे, या तो किताबी स्टाइल में पढ़ें हर चीज़ का सेक्शन डेरिवेशन के साथ एक फार्मूला, ताकि तुमको अभी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ख़त्म होते होते 20 से 25 दिखते तुमको। मैंने उसको मिनिमाइज़ किया, सारा फोकस उसी पे लगा दिया, D/U। तो जब फार्मूला मिनिमाइज़ करोगे तो थिंकिंग पैटर्न बदलना पड़ेगा। जैसे अब तुमको बताता हूँ, अब तुम्हारे पास फंडा क्या है, VO/UE। VO कौन है? अब मैं बोलता हूँ, देखना क्या मैं सही हूँ। VO है पहले लेंस की इमेज की पोजीशन, पहले लेंस की इमेज की पोजीशन, पहला लेंस ये है। अच्छा सोचो, अब मैं दिमाग लगाऊंगा, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता तो VO के जगह मैं लिखता FO। अब दूसरा सोचो, ये UV क्या है? ऑब्जेक्ट की नहीं, दूसरे लेंस की ऑब्जेक्ट की पोजीशन है ना। अब सुनना, अब दिमाग, अगर मैं दूसरे लेंस से ये कहता हूँ, दूसरा लेंस क्या होता है हमारा? सिंपल माइक्रोस्कोप। अगर मैं दूसरे लेंस से कहता हूँ भाई देख मुझे इमेज तू बना के दे इनफाइनाइट पे, तो UV को रखना पड़ेगा FE। नया फार्मूला बने जाएगा कि नहीं? अब मैं इससे बोलूँगा भाई देख तू इमेज मुझे D पे बना के दे, ये देगा इमेज बना के कहाँ पे? इनफाइनाइट पे। इससे बोलूँगा नहीं भाई तू मुझे इमेज बना के दे D पे, तो इस UV को रखना पड़ेगा FD, F+D, परंतु EE लगा के। इसको तुम याद करने में ना पगला जाओगे, तुम दिमाग लगा के रखना कि हाँ ऐसे करते हैं बस। असली आइटम कौन है? ये रहा, बाकी सब जीव जंतु इसी से निकलेंगे। तुम समझे क्या? अगर मैं पहले लेंस से बोलूँगा कि भाई तुम्हारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो VO हो जाएगा FO, और तुम जब किताब खोलोगे तुमको पहले ही फार्मूला मिलेगा FO/FE। लेकिन तू सोच FO/FE कब आएगा? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बताइए इस फार्मूले का नाम FO/FE कब हो जाएगा बताओ? भी इनफाइनाइट पे बने। जब ऑब्जेक्ट भी इनफाइनाइट पे हो उसके चक्कर में VO बन गया FO, और जब इमेज भी इनफाइनाइट पे हो तो UV बन गया FE। सोच, अब ज़रा देखना, मैं तुमको लिख रहा हूँ, यहाँ होता FO और यहाँ होता FD, और ये F+D खटाक, इसको भी ऊपर कर देते तो एक मोटा तगड़ा सा दिखता, यहाँ लगता FO और ये लगता तुम्हारा FE+D, और नीचे लगता FED। कितना भयानक गंदा बेकार सा। लेकिन तुम सोचो, तुमको इतना थोड़ी लिखना है, तुमको तो ये सब देखना ही नहीं है। तुमको कहना है कि अच्छा देख एक चांस बन सकता है कि मैं इमेज कहाँ बनवाऊँ इससे? D पे। और इमेज जब जब D पे बने उस समय ऑब्जेक्ट मैंने कहा था FD, F+D पे रखना होता है। हमने इसको लेंस फार्मूला से डिराइव भी किया था। ऐसा कोई फार्मूला नहीं था, हमने इसको 1/V - 1/U/1/F से कर लिया था, और वहाँ पे V को क्या लिखा था? माइनस का D, तो वहाँ से U की वैल्यू ये आ गई थी। ये फार्मूला स्पेशल नहीं है, लेकिन मैंने कहा इसको याद करोगे तो काम फास्ट होगा। हो रहा है ना? अगर मुझे FD, F+D याद करने से काम फास्ट हो रहा, गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है? कर लेते हैं। तो तुम समझे क्या? तो पूरे टेलीस्कोप में मेन आइटम कौन है? ये रहा, और ये फोटो बना लोगे? बना लो। टेलीस्कोप ख़त्म, अब कहानी शुरू, काम न्यूमेरिकल। नहीं करते, यही है। यहाँ माइक्रोस्कोप वाला स्टाइल नहीं है कि इसका मैग्नीफिकेशन गुना इसका मैग्नीफिकेशन। यहाँ पे एक ही मैग्नीफिकेशन में दोनों आ गया ना। OE टोटल है भाई, ये टोटल मैग्नीफिकेशन है। तुमको लग रहा होगा कि इतना छोटा कैसे आ गया, किताब में 1.5 ऐसी साइज़ का है। भाई ये टोटल है।
दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल मैग्निफिकेशन एंड रेस्ट योर माइंड। ऑब्जेक्ट कहाँ है तो वी ओ के जगह क्या रखोगे, एफ ओ। चलो अब बोलने से बात नहीं बनेगी, अब तुमको क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्वेश्चन करना पड़ेगा। एक सवाल पूछूं ऐसे ही मनोरंजन के लिए, लिखो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्यूब लेंथ। सही बताना एक बार में, तब लगेगा कि हाँ भाई शॉर्टकट से जैसे समझाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ, फार्मूला हटा के वैसे काम बन गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्यूब लेंथ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्यूब लेंथ when object is at infinite, object is at infinite। बताओ, नहीं आराम से बताओ। एफ ओ प्लस यू ई। देखो जैसे ही ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पे हुआ, इमेज पहला वाला लेंस बनाएगा अपने फोकस पे, तो इसका नाम हो जाएगा एफ ओ, और ये तो यू ई है ही, तो एफ ओ प्लस यू ई। आंसर जब अभी बोला सवाल उसका है एफ ओ प्लस यू ई। कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है, इसको ध्यान रखो, थॉट ध्यान रखो, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बस। चलो अब सवाल कर लेते हैं, सवाल कर लेते हैं। लिखिए, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव लेंस डैश देके लिखो, फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव लेंस फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड आई लेंस फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है उसका इंट्रो। अब कह रहा है वी हैव टू व्यू अ बर्ड, वी हैव टू व्यू अ बर्ड, चिड़िया तोता, वी हैव टू व्यू अ बर्ड विच इज 200 सेंटीमीटर अवे, बड़ा पास में, 200 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव लेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द लेंस, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द लेंस, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द लेंस। दिमाग लगाए करना, गलती मत करना। बिल्कुल फ़ोटो यहीं पे है आपके लिए, फ़ोटो बिल्कुल क्लियर है। सारा क्वेश्चन इसी फ़ोटो से करूँगा, तुम सारे PYQ JEE तक के लगा सकते हो आराम से। बस ये है कि लॉजिकली शांति से बिल्कुल पेशेंस से करना।
कुछ तो बोलो। बोल, चलो चलो मैं सोचता हूँ इसमें, सुनिए सुनिए आराम से सोचिए। देखिए इमेज कहाँ बन रहा है फाइनली, वो तो ऑब्जेक्ट है, इमेज कहाँ बन रहा है, 50 पे कहाँ बन रहा है, आया ना। लेकिन फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है, अब दो लेंस मिलके फाइनल इमेज बनाएंगे ना कहीं, कहाँ बन रहा है, वो दिया नहीं है इसने। सोचो मैंने क्या कहा था बहुत दिन पहले, आज से 400 साल पहले क्या कहा था, अगर कुछ भी नहीं दिया मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट है, फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनेगी। लिख लो इस बात, जब कुछ भी मेंशन नहीं मीन्स नॉर्मल एडजस्टमेंट है, मीन्स फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनेगी। पूरी बात लिखना। जो बोला वो लिखोगे नहीं? अरे जब कुछ, हाँ जब कुछ भी मेंशन नहीं मीन्स नॉर्मल एडजस्टमेंट है। मीन्स फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनेगी। अब फाइनल इमेज तो दोनों के सिस्टम की बात हो रही है ना, दोनों मिलके इनफाइनाइट पे बने। और सोचो जैसे ही फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनता है, इस यूवी का नाम क्या होगा, एफई। अरे हम अब समझदार हैं। लड़ाई अब बस, अच्छा मेरा आंसर क्या है, VO प्लस FE, सेपरेशन बिटवीन द लेंस। मेरा आंसर VO प्लस FE है। सोचो चूंकि ये सेपरेशन है तो हमेशा मोड लिया जाएगा। अच्छा अब लड़ाई है VO की। VO की लड़ाई में इसका क्या रोल है, कुछ भी नहीं। तो सिर्फ VO की बात है तो क्यों ना लेंस फार्मूला लगा दें, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। 1/v मुझे चाहिए। अब u कितना दूर, 200 सेंटीमीटर। लेंस के सामने जो होता है वो निगेटिव है भाई। कैसे, लाइट ऐसे आई, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, मैं ऑब्जेक्ट की तरफ जाऊंगा मतलब मैं निगेटिव की बात करूंगा, तो u निगेटिव लिया जाएगा। तो 1 अपॉन माइनस का 200 इक्वल्स टू 1 अपॉन f। f कितना रखूं, 40 दिया है इसने, ये दिया है इसने 40। तो तुमने इसको सॉल्व किया तो v आया 50 पक्का। तो मेरा आंसर 54। समझा तो भैया, ये समझ गया क्या? तो क्लिक अगर हो जाएगा तो बन जाएगा, नहीं तो गड़बड़ है। दोबारा सुन लेंगे क्या है। चलिए, टेलीस्कोप का जो फंडा है आज क्लियर होगा। तो अब हमारे पास टारगेट है रे ऑप्टिक्स के जो लेक्चर हैं, कल का भी समय है हमारे पास। कल सिर्फ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तैयार करके आना। जब तुम बोलोगे ना अपनी तरफ से कि हाँ मेरा अब सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप क्लियर है, तब मैं पढ़ाऊँगा ह्यूमन आई, आँखें। तब पढ़ाऊँगा आँखों को। आँखों को पढ़ाना पड़ता है। कोविड जब हुआ है तो आँखों को पढ़ना भी सीखा। जैसे अभी इसने मास्क लगा लिया, अब ये गुस्से में बोल रही है कि नॉर्मल बोल रही है, समझने के लिए बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। अभी क्या फिर से जब सब लोग मास्क लगा लेंगे फिर आदत हो जाएगी। क्या चल रहा है मनी मन था ना, एक समय था जब सब मास्क में होते थे, अंदर अंदर बड़बड़ा रहा है क्या। मुंह जब खुला हुआ होता है तो पता लग जाता है मुंह के कि भाई कैसा है। एक तो होता है ऐसा है, एक होता है ऐसा है, पता लग जाता है। लेकिन क्या है, अब आंखों से भी पता लगता है। तो तुम ये मत समझना कि अंदर अंदर कुछ भी बोलोगे पता नहीं चलेगा। आंखों का एक्सप्रेशन भी तो होता है। चलो, एक सवाल तुम्हारे सामने पेश करना चाहता हूँ, आराम से सुनना। अच्छा बताओ, जब सबसे पहले मैग्नीफिकेशन की शुरुआत हुई थी तो मैंने कहा था बहुत दिन पहले, 500-700 साल पहले, पहली क्लास, मैंने कहा था कि देख मैग्नीफिकेशन का मतलब हम कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्यों यूज़ करते हैं कि वो अपना विजुअल एंगल हमको बढ़ा के दें। विजुअल एंगल बढ़ा के देने से हमको लगता है कि साइज़ बढ़ गई। किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग को बहुत दूर से देखो तो पूरी बिल्डिंग, अच्छा वो तो 20वां फ्लोर है, नहीं 20वां नहीं 30वां है, ऐसे काउंट कर लेते। लेकिन वहाँ जाके तुम 20वें फ्लोर को देखो
समझ रहे हो, ऐसा हो जाता है। साइज़ तो वही है जो होनी थी, परंतु हमारे आँखों को लगता है विजुअल एंगल बढ़ गया, हमको लगता है उसकी साइज़ बढ़ गई। तो एक रिलेशन आया था, वो आया था m इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फ़ा। ये विजुअल एंगल के अकॉर्डिंग आया था। बीटा आया था विजुअल एंगल कब? जब हमने कोई इंस्ट्रूमेंट लगाया। और अल्फ़ा आया था विजुअल एंगल कब? जब बिना इंस्ट्रूमेंट के देख रहे हैं, बिना इंस्ट्रूमेंट के देखा फिर इंस्ट्रूमेंट लगाया, तब जो विजुअल एंगल बना है वो। जैसे कब लगाना पड़ता है इंस्ट्रूमेंट? जैसे मान लो मुझे यहाँ से बहुत दूर की चीज़ें देखनी है तो मुझे दिखेगी नहीं, दिखेगी भी तो धुंधली फुंधली दिखेगी। फिर मैंने कोई लेंस लगाया, अब दिखा। इसका मतलब अलग अलग विजुअल एंगल का कमाल है। तो बताओ बीटा और अल्फ़ा में ज़्यादा किसको होना चाहिए? बीटा को होना चाहिए, तभी तो मैग्नीफिकेशन बढ़ेगा। ठीक है, अब एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, ये तो ऐसे ही याद कराया आपको। लिखिएगा, अ टेलीस्कोप हैव ऑब्जेक्टिव लेंस विथ फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर। सही है। एंड आई पीस, लेग पीस नहीं, आई पीस। नॉनवेज कौन कौन खाता है इसमें? नॉनवेज 1 साल से छोड़े हैं। जिस तरीके से वो लड़की घूर रही है वो खाती है। अच्छा, फिर छोड़ दिया। नहीं, छोड़ने वाले तो सही है, मतलब अब छोड़ दिया मतलब तुमको फ्लेवर पता है उसका। छोड़ दिया तो तुम्हारे ऊपर, जैसे इसने भी अभी छोड़ा है। इसने वो एक बाबा है बहुत फेमस हो रहे हैं ना आजकल, हाँ, तो उनको देखा तो इसने कहा कि अब जो है मैं भी जो है छोड़ दूँगी। तो इसने छोड़ दिया बाबा को देख के। ठीक है भाई, बाबा को देख के छोड़ दिया, अच्छी बात है, बाबा कहते भी होंगे। तो वो छोड़ दिया, लेकिन फ्लेवर तो पता है, फ्लेवर तो पता है। कोई ऐसा जिसने कभी बचपन में नहीं खाया हो? कभी नहीं खाया? तो अच्छे हो तुम। मैं तो नहीं खाता हूँ चिकन वगैरह, नॉनवेज वगैरह जो है नहीं खानी चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। अब क्या है, अब लोग खाते ही हैं तो क्या कर सकते हैं। हाँ, नहीं, मैं ऐसा नहीं कि उतना, मैं थोड़ा बहुत खाता हूँ, जैसे कभी चिकन वगैरह। तो अच्छा, तुमने कब छोड़ा? क्यों छोड़े? ऐसा कुछ हुआ था? मन से ऐसे अंदर से आवाज़ आई छोड़ दो? नहीं, मैंने सुना है, मतलब ऐसा नहीं, मतलब सीरियसली पूछ रहा हूँ। लोग कहते हैं कि अंदर से आवाज़ आती है कि छोड़ दो। सही बता रहा हूँ, लोग कहते हैं कि अरे जीभ हत्या एंड समथिंग। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं भी छोड़ दूंगा। मतलब जिस दिन मुझे लगेगा कि छोड़ दूंगा। ऐसे तो मैं वो नहीं हूँ कि भाई टूट पड़े तो टूट पड़े। मैं बस ज़्यादा से ज़्यादा मैं जैसे चिकन विंग्स वगैरह खा लेता हूँ, मान लो कभी कभी आधा किलो, अलग बात है कभी कभी खा लेता हूँ तो उसमें से हाँ, मतलब मैं खाता हूँ जिससे मुझे अच्छा लगता है। जैसे तुम अगर ये सोच, मैं वो ऐसा नहीं। अगर देख भाई, अगर सही बात तो ये है कि अगर अपन ये सोचे चिड़िया मर रही है, काट रहे हैं, खा रहे हैं, तो भाई तो मैं तो ऐसा थोड़ी हूँ, तो टेंशन में आ जाऊँगा। मैं दुकान जाके, आई कांट फॉलो द प्रोसेस कि आप दुकान में गइए, जाओ, मुर्गा आएगा, दे विल कट इट एंड दिस दास, और उसके बाद वो बनाएंगे, तुम लेके आओगे। तो ये थोड़ा प्रोसेस हो गया भाई। तो इसमें तो आदमी का भाई मोह माया जग जाएगा। विदाउट गए अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो मैं अभी, हाँ, कुछ टाइम के बाद मैं भी छोड़ दूंगा। और जब मैं छोड़ दूंगा तो फिर मैं बोलूँगा कि हाँ, बहुत अच्छी बात है। अंदर से आवाज़ जैसे आती है तो जिस दिन आएगी उस दिन छोड़ दूंगा। मैंने सुना लोग आते हैं तो छोड़ देते हैं। जैसे इसने कहा ना कि इसने यूट्यूब देखा, इससे प्रेरित हो गया। और भाई देख, कितने साल का है तू? 17 साल का है। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास एक बार बहुत जोश आया था, है ना, लगभग इसी एज में, तो मैंने छोड़ दिया था। तो फिर मुझे लगा था कि, और सही में मैंने 1-2 साल छोड़ दिया था। उसके बाद से फिर शुरू हो गया, है ना। तो तुम देखना, क्योंकि अभी ये जो होता है ना 17, 18, 19 वाला, ये बाउंस बैक का एज है। किसी चीज़ से तुम दूर हटते हो, फिर वापस से उसमें आते हो। तो देखना, अगर कॉलेज में जाके भी अगर तुम नहीं खाते हो, वेल एंड गुड, क्योंकि कॉलेज में पार्टी का मतलब ही यही होता है। कॉलेज में पार्टी 2 का मतलब ही यही है, बिना नॉनवेज, और वो भी 10 तरह के हों, तब तुम्हारा हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ये सिस्टम है। हाँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कॉलेज में जाने के बावजूद भी लोग नहीं करते हैं। जैसे कि दारू वारू जो है, बहुत सारे लोग नहीं पीते हैं,
बिल्कुल टच भी नहीं करते, मतलब बिल्कुल एकदम से भयानक है हमारा तो बिल्कुल ऐसा। तो हो सकता है नॉनवेज का भी ऐसा हो, लेकिन देखना अब जहाँ बन ही रहा है तो ऐसे ही बनता है, अच्छा है। अगर तुम परमानेंट छोड़ दो तो बहुत अच्छा है, अच्छी बात है। लोगों को नहीं खाना चाहिए, मैं भी कहता हूँ कि नहीं खाइए, गलत बात है इसका। हाँ नहीं, उधर तो नहीं खाते हैं, अब मत बोलो, भी इच्छा हो जाएगी। चलो आ जाओ। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि सपोज़ करिए कि हमारे पास जो टेलीस्कोप दिया हुआ है उसके बारे में 60 सेंटीमीटर और आईपीस के बारे में बोल रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना तो इन्फॉर्मेशन लिखो। इट इज़ फोकस्ड एट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, such that parallel rays emerges from eyepiece if object subtends 2 degree angle at objective, find angular width of image, find angular width of image। सुनो मेरी बात, ये जो एंगुलर विड्थ की जो लड़ाई चल रही है ना, ये कुछ है, नया है, बिल्कुल स्पेशल है। हम पढ़ेंगे इसको कहाँ, वेव ऑप्टिक्स में। अभी इसको तुम याद रखो, m = बीटा अपॉन अल्फ़ा होता है, और उसमें ये जो बीटा नाम का प्राणी है इसी को तुम बोलते हो एंगुलर विड्थ, इसी बीटा को बोलते हो, सही है। अभी तो इस बस तुम ऐसे याद रखो, बाकी विशेष कहानी जब हम वेव ऑप्टिक्स में जाएंगे वहाँ पे पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए एक फ़ोटो यहाँ बना के छोड़ देता हूँ। ये क्वेश्चन की भाषा ही है जो है। चलो एक एक करके एक एक चीज़ को डिकोड करते हैं। इसने कहा है हमसे कि आपके पास जो फोकल लेंथ दे रखा है वो 60 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर है। बताइए FO कितना है? 60 सेंटीमीटर और FE 5 सेंटीमीटर। निगेटिव का सवाल ही नहीं होता क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है ना। अच्छा अब सुनिए आगे, अब देखो मज़े से, ईमानदारी से बताओ, एक लाइन है पढ़ो, कह रहा है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब UO इन्फिनाइट है। डिस्टेंट लिख लो, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से पता चला UO इन्फिनाइट है। और सुनना, इसने क्या दिमाग लगाया, इसने कहा अगला सेंटेंस कि आई पीस से पैरेलल रेज इमर्ज हो रही है, मतलब पक्का इसके फोकस से लाइट जाती थी तो पैरेलल गुजरती, तो ये पैरेलल गुजर रही है, मतलब फाइनली इमेज कहाँ बन रहा होगा? अरे पैरेलल रेज कहाँ मिल सकते हैं? इन्फिनाइट पे। इसका मतलब फाइनल इमेज जो बनाना है वो इन्फिनाइट पे बनाना है। फाइनल इमेज एट इन्फिनाइट, अच्छा फाइनल इमेज इन्फिनाइट पे बनाऊंगा, इसका मतलब ये जो UE है ये UE आज FE होगा, ये UE आज FE होगा। इसका मतलब जो मेरा M का फॉर्मूला इस केस में आएगा वो क्या आएगा? हाँ, तो मेरा M का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा FO अपॉन FE। और सोचो, M पूछा है बीटा, मतलब ये दोनों एक है। अब निकाल सकते हो क्या? 24। तो ये बीटा अपॉन अल्फा इक्वल्स टू FO अपॉन FE, बोथ FO FE इज गिवन, अल्फा इज ऑलरेडी गिवन आई थिंक 2 डिग्री और ऐसा कुछ, क्या कह रहा है, कुछ दिया है क्या? हाँ दिया है।
दिया है, सुनो, इफ द ऑब्जेक्ट सब्सटेंस 2 डिग्री एंगल, भाई ऑब्जेक्टिव लेंस पे जो एंगल बनता है उसको अल्फा कहते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस पे जो एंगल बनता है उसको अल्फा कहते हैं। ये क्वेश्चन इतना सुंदर है, इस क्वेश्चन में इतनी थ्योरी है, इतनी जानकारी है कि ये रिवीजन करा देगा पूरा का पूरा। इसलिए इस क्वेश्चन को प्रणाम करके लिख दो, प्रणाम, स्टार लगाइए। कठिन नहीं है, लॉजिक है बहुत इसके अंदर, कितना कुछ सिखा दिया। फिर से एक बार रिकैप कराता हूँ। देख, इसने कहा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब UO इन्फानाइट। फिर इसने कहा कि भाई ऐसे रखा कि आई पीस से रेज पैरेलल गुजरी मतलब इमेज इन्फानाइट। फाइनली मतलब VO को आपको रखना पड़ेगा FO। अब समझिए, इसने कहा कि आप एंगुलर विड्थ बताइए इमेज का मतलब बीटा। फिर इसने कहा कि ऑब्जेक्ट पे 2 डिग्री एंगल बना रहा है मतलब कि अल्फ़ा। सही है, ये बढ़िया सवाल। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल करते हैं, लिखो, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज, पावर की यूनिट क्या होती है? वाट। लिख लो, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज 9 वाट। लिखना 9 वाट, क्यों नहीं लिख रहा? लिख लिया? पावर तो वाट में ही होता है। हाँ देखो, आ गए ना एक महान, ये पहुंच गई महान। देखो ये करी नहीं, वाट मत बोलो, डायोप्टर बोलो। सही बात है भाई, मैग्नीफाइंग पावर का कोई यूनिट नहीं होता। ऐसे थोड़ी कि मैग्नीफाइंग अलग, पावर अलग। तो पावर मैग्नीफाइंग पावर इज सिंपल रेशियो, रेशियो है, रेशियो है। ये देख, बीटा अपॉन अल्फा रेशियो है, FO अपॉन FE, लेंथ अपॉन लेंथ, तो काई का यूनिट? एंगल। समझा? इसने बढ़िया छाटा कि पावर का तो डायोप्टर होता है। बिल्कुल भाई, मैग्नीफाइंग, समझा तू? मैग्नीफाइंग पावर हो, मैग्नीफिकेशन हो, यूनिट नहीं होता। तो मैंने ये कहा आपसे कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज 9। अब लिखो, व्हेन इट इज एडजस्टेड फॉर पैरेलल रेज, the distance between objective and eyepiece, the distance between objective and eyepiece is 20 centimeter. Find focal length of lenses. Find focal length of lenses. क्वेश्चन के लैंग्वेज को डिकोड करें। डिकोड, नया प्रोग्राम आया है, एक न्यूज़ सुनाते हैं। डिकोड मैंने तो देखा नहीं, अभी देखूंगा संडे को। मैं भी न्यूज़ पढ़ूंगा अब। कितना? 80, हाँ 18 and 2, सही बात है। 18 and 2। भाषा, भाषा, भाषा की बात करिए, समझिए, है ना? सुनो अब, कितनी अच्छी बात कही। इसने कहा एडजस्टेड फॉर नॉट पैरेलल रेज। पैरेलल रेज के लिए एडजस्ट किया गया है, मतलब लाइट भी पैरेलल आई और पैरेलल गई, मतलब इमेज इन्फानाइट पे। आई कहाँ से? लाइट इन्फानाइट से, मतलब इसको बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। लिख लो इस बात को, एडजस्टेड फॉर पैरेलल रेज, एडजस्टेड फॉर पैरेलल रेज मीन्स नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट मीन्स ऑब्जेक्ट इन्फानाइट, इमेज इन्फानाइट। कौन सी इमेज? फाइनल वाली।
इमेज बोलूँ तो फाइनल वाली, ऑब्जेक्ट एट इन्फानाइट एंड इमेज एट इन्फानाइट। इन्फानाइट से जब लाइट आए ना तो उसको पैरेलल आता हुआ मानते हैं, इन्फानाइट से आ रहा है। तो बस यानी कि हमसे इसने क्या पूछा है, हमसे पूछा है भैया कि अब आप बताओ कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस कितना होगा। तो देखो इस कंडीशन में m निकालूंगा तो FO/FE। अब ज़रा सोचना, और ट्यूब लेंथ निकालूंगा तो कितना आएगा, FO + FE। मान लो इसकी आवश्यकता अपने को रहे तो निकाल सकते हैं। अब सुनना, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाते हैं। इसने कहा है कि दो लेंस के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है, FO + FE, वो है 20 सेंटीमीटर। मतलब अगर मैं सॉल्यूशन करूँ, यहाँ देखिएगा तो FO ऊपर वाला हटा दो, ये सब हटा दो, रेड पेन पे ध्यान देना। क्वेश्चन ने कहा है कि FO + FE जब करिएगा तो 20 सेंटीमीटर, पहली बात है। दूसरी बात सुनना, ये अच्छा बोला, ये कह रहा है भैया कि जो FO है वो FE का 9 टाइम्स है, यानी कि FO नहीं 9FE + FE = 20। सही है। अब सुनना अगली कहानी। पहले तो यहाँ से FE की वैल्यू देखो, दे रखा है, FE की वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया है। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, 9FE और FE = 20, तो हाँ आ गया यहाँ से, तो 10FE = 20 तो FE = 2, FE = 2 तो FO = 18। आ गया। इसमें बढ़िया सिचुएशन है, मैग्नीफाइंग पावर 9 दे दिया, वही तो किया है ना, तो कैसे डिसाइड किया मैंने 9FE। बिल्कुल सही बोला आपने, मैग्नीफाइंग पावर इसने कितना दिया है, 9। तो आप लिख सकते हो कि ये हमारा 9 हो गया, तो FO के जगह पे 9FE। और बोलूँ क्या, और बोलूँ क्या लड़की, बोलो। चलो अगला सवाल कर दो। अगला सवाल, ठीक है, यहाँ तक टेलीस्कोप तो आसान लग रहा होगा, थोड़ा ही नहीं, इतना ही आसान है, इतना ही आसान है बिल्कुल। एक सवाल कर दो बिल्कुल इजी सोच के, लिखो टेलीस्कोप हैज़ FO = 200 सेंटीमीटर and FE = 2 सेंटीमीटर। It is used to view 50-meter tall building. It is used to view 50-meter tall building located at a distance of 2 kilometer. Located at a distance of 2 kilometer. Find height of image of the building by objective lens. By objective lens. आराम से करो।
इसमें एक थॉट है। अच्छा एक चीज़ बताओ, देखो इधर, क्या यहाँ से 2 रेज ही आती होंगी क्या? बहुत सारे, हमने 2 लिया है। जब 2 ले सकते हैं तो 1 ले सकते हैं क्या? 1 भी ले सकते हैं। 1 में थोड़ा कम फील आता है इसलिए लोग 1 नहीं लेते, लेकिन आज हम 1 लेंगे। और इसको ऐसे समझिए, ये ऐसे है, ये एक बिल्डिंग है और मान लीजिए यहाँ से इसकी इमेज कुछ ऐसी बन रही है, तो जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा। सोच के देखो। अब अच्छी बात समझना, इसने कहा है कि भाई इसकी जो हाइट है ये 50 मीटर है और ये यहाँ से यहाँ तक हाइट ऑफ इमेज है। और सुनना अच्छी बात, ये कह रहा है ये कितना दूर है? 2000 मीटर दूर भाई। और ये कितनी हाइट है इसकी? 50 सेंटीमीटर है क्या? मीटर ले लो, चलो 50 मीटर। तो कह रहा है 50 मीटर का कोई ऑब्जेक्ट है जो कितना दूर है? 2 किलोमीटर दूर है भाई। तो इस लेंस के लिए तो इन्फानाइट हो गया ये। इन्फानाइट का डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन होता है। इन्फानाइट तो थोड़ी 15,000 किलोमीटर, उसका कोई डेफिनेशन थोड़ी होता भाई। 2 किलोमीटर है तो कंसीडर इट एज इन्फानाइट, ख़त्म। ये कोई कहेगा नहीं, अपना दिमाग है। 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर इतना बड़ा दिया तो इन्फानाइट चाहता है वो। हाँ देखते हैं। अब ये आ गया, ये एंगल सेम कर लो। अब बताओ ये दूरी कितनी? ईमानदारी से बताओ। ये एक्चुअली में अगर ये इन्फानाइट पर है तो इमेज कहाँ बनाएगा? इसके फोकस पे, इसके फोकस पे। इसका मतलब इसका फोकस कितना दे रखा है बताओ? 200 सेंटीमीटर। अब ख़त्म हो गया, लगा लो tan थीटा, जो इधर उतना ही इधर, तो बस इससे काम बन गया। tan थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। इधर कितना हुआ? 50/2000 और उधर 200 अपॉन हाइट ऑफ इमेज, ख़त्म। ऐसे बन जाएगी बात। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। V/U से कर सकते हैं। मैंने तुमको बताया कि तुम देखो एक लाइन खींचोगे तो ऐसे भी बन जाएगा। मैग्नीफिकेशन भी लगा लो M के फॉर्मूले से, उससे भी होगा। V/U से होगा, कोई प्रॉब्लम। अरे भाई इसका क्या यूज रहा? कुछ नहीं। तो क्या ये सवाल सिंपल एक लेंस का नहीं हो गया? वो वाला बेकार हो गया। मेरी बात सुनो, क्या कह रहा हूँ मैं? कह रहा हूँ कि यहाँ जो लेंस था उसका कोई यूज ही नहीं आया। मतलब इट इज़ जस्ट लाइक अ लेंस। लेंस का मैग्नीफिकेशन से कोई करना चाहे तो लेंस का मैग्नीफिकेशन होता है V/U बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इससे भी होगा, तुमने ऐसे किया था, इससे भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। कर दो इसको, अच्छा सवाल है। चलो ऐसे ऐसे मैं कहता हूँ, परपेंडिकुलर कितना? 50/2000 इक्वल्स टू ये रहा हाइट ऑफ इमेज अपॉन 200। हाँ क्या चीज़? कर तो दिया मीटर में। किसको? अच्छा 200 सेंटीमीटर है। हाँ बिल्कुल लो ना, 200 सेंटीमीटर है। ऐसे कर दिया इसको, 200 सेंटीमीटर। ठीक है। अब मान लो नहीं करता तो पक्का? कैसे आता? मान लो मैं 200 लिखता तो ये सेंटीमीटर लिखता, तो ये मीटर ख़त्म। आंसर किस में आता? सेंटीमीटर में आता। अरे यार तू मीटर तो ऐसे ही ख़त्म हो रहा है भाई, तेरे को जैसा अच्छा लग रहा करे। तो क्या मैं इसको यहाँ पे 200 सेंटीमीटर भी लिख दूंगा तो मेरा HI अब किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर में आ जाएगा, क्योंकि ये मीटर तो ऐसे निकल लिए। आपको मीटर, चूँकि प्रैक्टिस आपकी ऐसी है तो रख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो आपकी इच्छा, या तो ऐसे मूव करो या फिर फोटो बनाओ, ऐसे करो। ये थोड़ा अच्छा लगता है तो ऐसे कर लेते हैं। जैसी इच्छा आप कर सकते हैं, सब सही है। तो कुल मिला के इसमें
सारी चीज़ें मैंने हम लगभग आपको करा दी है। अब टेलीस्कोप पे थोड़े से इसकी वैरायटी जैसे कि हमारे पास एक दो इसके टाइप्स और करेंगे और कुछ इसकी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस। और जब तुम अगले क्लास में जब तुम मुझे बता दोगे कि टेलीस्कोप पे कमांड होने लगा, तब मैं इसका पढ़ाऊँगा कौन, ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में हमारे सिलेबस में मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का करेक्शन वगैरह पढ़ना है ना, कैसे करेक्ट करते हैं उसके बारे में स्टडी है। आँखें कैसे बनती है, क्या कैसे कहानी है, वो सब तो नहीं, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हम उसको कर लेंगे। ठीक है, ठीक है।